तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी आ गए। आप पाकिस्तान कैसे पहुंचे और वहां से बचकर कैसे आए? मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो कल सुबह क्लब हाउस में मिलते हैं। कल गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की पार्टी मेरी तरफ से होगी। वाह जेठे, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा बना था। अच्छा लगा बापूजी। चलो अभी तुम दोनों सो जाओ, मैं भी सो जाता। जी जी बापूजी, आई। हाँ ले बारे। हाँ ये बराबर है और रजाई हूँ। पापा बोल। दादाजी तो एक सेकंड में सो गए। इससे पता चलता है कि दादाजी कितने थक गए हैं। थक तो जाएंगे ना बेटा, अगर हम एक देश से दूसरे देश विमान में आराम से बैठ के सफर करते हैं तो भी थक जाते हैं। तो बेचारे बापूजी तो बैठे बैठे छोड़, खड़े खड़े भी छोड़, लटकते लटकते मुसाफरी करके आए। मुझे तो लगता है किसी दैवी शक्ति का उनके शरीर में प्रवेश हुआ होगा, वरना इतने घंटों तक ऐसे बलून के सहारे लटकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। चलो भी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। हाँ पापा, मैं तो बेसब्री से कल सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? कल दादाजी क्लब हाउस में बताएंगे ना कि वो पाकिस्तान से कैसे बच के आए। हाँ अवश्य इस वक्त जेठालाल और टप्पू चंपक चाचा के हाथ पैर दबा रहे होंगे। वैसे तारक, चाचा जी गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए तो इतने स्ट्रांग है। जरा सोचिए, बलून्स के सहारे इतने देर तक हवा में उड़कर भी उन्होंने अपने आप को संभाला। हाँ, अगर उनकी जगह हम में से कोई होता ना तो पक्का बलून की रस्सी हाथ से छूट गई होती। या मान लो कि उस रस्सी से खुद को बांध लिया होता तो नीचे आने के बाद पक्का हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता। सच में, इसलिए तो कहते हैं ना कि सेहत और कसरत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अंजलि, इस वक्त सिर्फ चाचा जी की बात करें। बात तो चाचा जी करेंगे कल सुबह 10 बजे क्लब हाउस में। बादल बाबुलेजा होशियार, बलून से उड़कर गोकुल धाम से पाकिस्तान रिटर्न श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी पधार रहे हैं। सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे सबके आदरणीय वीर साहसी चंपक चाचा जी से विनती करता हूं कि वो हमें अपनी रोमांचकारी पाकिस्तानी रिटर्न बलून यात्रा के बारे में बताएं। आइए चाचा जी। रुकिए दादाजी, मैं आपकी बलून यात्रा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ वाह वाह बेटा, वाह वाह। हाँ, अब बताइए। बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बलून के साथ हवा में उड़ने लगा, तो पहले तो झूलने का बहुत मजा आया। फिर जैसे जैसे मैं हवा में उड़ने लगा और ऊपर जाने लगा, फिर मुझे चिंता होने लगी। अरे चिंता क्या बापूजी, मेरी तो सांसें अटक गई थी। हम सबकी। हाँ, फिर जब सब बलून मुझे सोसाइटी से बाहर ले गए ना, फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे ये भी डर लगने लगा कि कहीं मेरा हाथ छूट गया तो इसलिए मैंने क्या किया, बलून की जो रस्सी थी ना, उसको ऐसे ऐसे सांप की तरह बिटोर के हाथ में पकड़ लिया और जोर से जकड़ लिया। ये आपने अच्छा किया चाचा जी। अच्छा हाँ। अच्छा,
तुझे भी अनुभव है, तू भी ऐसे पहले गया था ऊपर? नहीं, मैं ऊपर से नीचे आया था। नहीं मतलब मैं क्या एनसीसी में था ना, तो उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है पहाड़ से कैसे नीचे उतरते। तो क्या है, रस्सी को ऐसे अपने हाथों के ऐसे इर्द गिर्द लपेटते, जिससे आप फिसलते नहीं है। और एक बार क्या हुआ, हाँ नहीं समझ ला। हाँ फिर बाबूजी? जैसे जैसे मैं आगे हवा में उड़ने लगा तो जू चौपाटी, वो सीलिंग, गेटवे ऑफ इंडिया, क्रिकेट का स्टेडियम सब देखा। वो भी फ्री में? नहीं मतलब इतने ऊपर से अगर मुंबई दर्शन करना हो तो कितना खर्चा करके हेलीकॉप्टर स्पेशल ऐसे बुक करना पड़ता है ना, ये तो फ्री में नजारा मिल गया। बस करना भैया, बस करना। फिर आगे क्या हुआ चाचा जी? फिर मेरा डर बढ़ने लगा। वो हवा कभी मुझे ऊपर, कभी नीचे, कभी उधर, कभी उधर, कभी तो भमंडे की तरह ऐसा गोल गोल घुमाती थी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा कि मैं खुद हवा हूँ, मैं पतंग हूँ, मैं गुब्बारा हूँ। फिर चाचा जी आप इंसान हो ये आपको कब पता चला? इस भयानक सफर में तो आप बहुत डर गए होंगे। तब आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे? अरे सबसे पहले तो मुझे जेठिया से, बहू से, टप्पू से, पूरे गोकुलधाम परिवार से दूर होने का डर लगने लगा। हवा में उड़कर मुंबई से कब बाहर चला गया पता ही नहीं चला। अंधेरे में कहाँ जा रहा हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुबह जब उजाला हुआ तब पता चला कि मैं तो कच्छ पहुंच गया हूँ। चाचा जी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका बीपी बढ़ जाता या फिर हार्ट अटैक आ जाता। चाचा जी फिर क्या हुआ? हाँ फिर मुझे मेरा गांव बचाओ दिखा। बचाओ? तो बचाओ देख के तो आपको वहाँ उतरने का मन हो गया होगा नहीं बाबूजी? हाँ बहुत, लेकिन कैसे उतरता? मैंने थोड़ी देर राह देखी कि अगर बलून मुझे तालाब के ऊपर से ले जाए तो मैं तुरंत उसमें कूद जाऊं। लेकिन वो तालाब की जगह मुझे समुद्र की ओर ले गए। आप इतने देर से आसमान में उड़ रहे थे तो नीचे जमीन से किसी ने आपको देखा ही नहीं? देखा ना, बच्चे लोग मुझे देख के हंस रहे थे, उन्हें लगा मैं मजे कर रहा हूं। फिर मुझे तेज हवा समुद्र के ऊपर से उड़ाते हुए पाकिस्तानी सीमा में ले गए। पाकिस्तान की बोट! मैं कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। तुम्हारी जिंदगी भी हम जहन्नुम बनाने वाले हैं जासूस। क्या जनाब, हिंदुस्तानियों की तरह तुम सब लोग भी धोखा खा गए ना? क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मैं जासूस तो हूँ लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं 25 सालों से हिंदुस्तान में जासूसी कर रहा था। अगर यकीन ना हो तो तुम ही बात करके पूछ लो। चलिए मान लिया आप हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूस हो, तो आपको पाकिस्तानी कौमी तराना तो आता ही होगा। मुझे तो कौमी तराना आता ही, लेकिन तुम सब लोग तो पाकिस्तानी फौजी हो ना, तो तुम लोगों को भी कौमी तराना आता ही होगा। तो कौमी तराने में अल्फाज कितने होते हैं? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। पूरे हो गए 50, 49 अल्फाज होते हैं। अब क्या करें? मियाँ हमसे तो पाकिस्तानी कौमी तराना लिखने में गलती होगी ही होगी। इसका मतलब ये सच में हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूसी है। जनाब हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूसी हो। चचा जान, दिल मिल गए हैं तो गले भी मिल लेते हैं। तो आप बोलिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बुड्ढे, अब तेरे पास 10 गिनने तक की जिंदगी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
3, 2, 1। बुड्ढे, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, फिर भी तुम्हें किस बात का गुरूर है? मुझे गुरूर इस बात का है कि मेरे पास ये है। क्या है ये? इसे बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? अरे तुम लोगों ने हमारे निर्दोष मछुआरों को जो पकड़ लिया है ना, उन्हें बचाने के लिए आया हूं मैं। देखो जासूस, मैं गोली चला दूंगा तो मैं ये बटन दबा दूंगा। मैं हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। चलाओ गोली। रफीक, उन सबको लेकर आओ। अब दबाओ बटन चचा जान, हमारे साथ साथ तुम्हारे ये मछुआरे भी उड़ जाएंगे। चाचा जी, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे भोले भाले मछुआरे को पाकिस्तानी जेल पहुंचाया है। हमें नहीं जाना। अब दबा दो बटन। दबा दो बटन। और ये 3, कूद जाओ पानी में। भारत माता की! भारत माता की! ओ चाचा जी, तुसी साड़ी आन हो, ओ गोकुल धाम दी शान हो। वाह वाह बापू जी, सच में यकीन नहीं हो रहा है, आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे, फिर भी अपनी जान बचा के सुरक्षित वापस आ गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जेठालाल, चाचा जी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से भारतीय मछुआरों की भी जान बचाई है। हाँ दादाजी, आप तो मौत का सामना करके वापस आए हो। चाचा जी, आप तो एक ऐसे मिशन से वापस आए जो इम्पॉसिबल था, और ये सब कुछ आपके धैर्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हुआ। सही बात है चाचा जी, जब पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने आपको पकड़ लिया था तो वहां से निकल पाना असंभव था। अरे जो असंभव को संभव कर दे, उन्हीं को माननीय आदरणीय चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कहते हैं। दादाजी, अभी तक तो आप मेरे सिर्फ हीरो थे, लेकिन अब से आप मेरे सुपर हीरो। चाचा जी, तुसी तानो, तुसी तानो। वो ਤੁਹਾਡੇ नाल इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपने ये दिलेरी दिखाई कैसे? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा से सब हो गया। पर चाचा जी, आपने ऐसी परिस्थिति में खुद को कैसे संभाला? अरे बबीता बेटा, ऐसी परिस्थिति में तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठा लेता है, और जब भगवान के आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर दादाजी, जब आपको पाकिस्तानियों ने पकड़ा था तब आपको डर नहीं लगा था? अरे बेटा, डरा तो बहुत था मैं, लेकिन मेरा डर उनको दिखाया नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना डर उनको दिखा देता तो मैं बचता नहीं। टपुड़ा, मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे कि जब हालात हमारे साथ ना हो ना, तो हमारे साथ दो ही चीज होती है, दिमाग शांत रख के सोचना और खुद पर आत्मविश्वास रखना। जीवन में जो भी परिस्थिति हो, उसका सामना करना चाहिए। हमें अगर 1% भी बचने की उम्मीद हो ना, तो हमें 100% कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बचाने की। वाह 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 चाचा जी, आपने तो मुझे एक सुविचार दे दिया। दादाजी, आपने इतनी देर तक हवा में बलून्स पकड़ के रखे थे, आपको हाथों में दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैं रोज सुबह चलने जाता हूँ, कसरत करता हूँ, योगा करता हूँ ना, इसलिए मेरे हाथों में दर्द नहीं हुआ। सही बात है, योगा जीवन रक्षक है। चाचा जी, आप जब हवा में थे, पाकिस्तानी लोगों के कैद में थे, तो
आपको सबसे ज्यादा क्या चिंता हो रही थी? सच कहूँ तो मुझे जेठिया की, बहू की, टप्पू की, अपने गोकुलधाम परिवार की तो चिंता हो ही रही थी, लेकिन साथ में मेरे सामने जो 10 मछुआरे खड़े थे, जो बंधे हुए थे, उनकी बहुत चिंता हो रही थी, उनके परिवार की भी चिंता हो रही थी। लेकिन तब मैंने खुद को ये समझाया कि चंपक, ये समय चिंता करने का नहीं है, सामने वाले से मुकाबला करने का। खुद को और 10 मछुआरों को बचाने का समय। हाँ चाचा जी, ऐसे में अगर आप डर कर चिंता में खो जाते तो आप खुद को और उन 10 मछुआरों को कैसे बचाते? हाँ वही तो। आपने समझदारी से और होशियारी से खुद को और उन 10 मछुआरों को बचा लिया। अरे कोमल बेटा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा से हुआ। मुझे तो सिर्फ भगवान ने उन मछुआरों को बचाने के लिए निमित्त बनाया, और इसीलिए शायद भगवान ने मुझे बलून के साथ उड़ाकर उन मछुआरों के पास भेजा। कहना पड़ेगा, जो भी हुआ है ना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सब भगवान की कृपा है। चाचा जी सच कहा, हमको आप पर बहुत गर्व है। हाँ बापूजी, मुझे भी गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे भी गर्व है कि मैं एक बहादुर दादाजी का पोता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बड़े गर्व से घोषणा करता हूं कि इस साल का 2025 का गो वीपू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार दिया जाएगा हमारे सम्माननीय आदरणीय चंपक चाचा जी को। चतुर साहसी चंपक चाचा हंसा। मैं भी अहमदाबाद की 5 समाज सेवी संस्था में प्रमुख हूँ, और उसमें मैं वीर चंपकलाल गड़ा शौर्य पुरस्कार की शुरुआत करूंगा। अरे मछुआरों को जिन्होंने पकड़ा था उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? क्यों, ये क्यों जानना है तुम्हें? अरे भाई, हमारे अखबार में छापूंगा ना। तो पाकिस्तान में तुम्हारा अखबार आता है, तूफान एक्सप्रेस। जेठालाल, तूफान एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है, पूरी दुनिया में आता है। तो क्या, डिजिटल एडिशन है ना। डिजिटल एडिशन आप दुनिया में कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो बताइए चाचा जी, उन मच्छरों को आप कुछ कहना चाहते हैं? मच्छरों को? सॉरी सॉरी सॉरी, उन मछुआरों को आप कुछ कहना चाहते हैं? मछुआरों को कि मछुआरों को पकड़ने वाले को कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मछुआरों को जिन्होंने पकड़ा था उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहूंगा कि मछुआरे बेचारे निर्दोष होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और जो निर्दोष होते हैं, मेहनत करते हैं, उनको गलत तरीके से पकड़ना, लूटना, परेशान करना, मारना, जेल में बंद कर देना, ये गलत बात है। न्याय, अच्छे विचार और इंसानियत ही इस पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। वाह, करेक्ट, वाह। सब याद रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ बोले बापूजी। सब रिकॉर्ड हो गया इधर। अच्छा, वाह 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 चाचा जी, आपने मुझे दूसरा अच्छा सुविचार दे दिया। क्या बात है। आज आपसे एक बहुत बड़ी सीख मिली। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना ही चाहिए, और हमें उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, सही बात है मेहता साहब, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अभी चिंता करने का नहीं, खुशियां मनाने का समय है। खुशी के साथ साथ हाथी भाई पार्टी मनाने का भी समय है। गर्मा गर्म फाफड़ा, जलेबी, संपारा और कड़क काठियावाड़ी चाय तैयार है। अरे वाह वाह, तो चलिए नाश्ता पार्टी शुरू करते हैं।
जब कोई फिसल के गिरता है तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन जब हम फिसल के गिरते हैं तो बड़ा दुख होता है। या फिर यूं मान लीजिए कि अगर हम छुपम छुपाई खेल रहे हैं और किसी दूसरे का दाव आया है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खुद पर दाव आता है तो बड़ी परेशानी होती है। वैसे ही चंपक चाचा की एआई की भविष्यवाणी सच हो गई और अब हम सबकी बारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2025 की एआई ने गोकुलधाम और गोकुलधाम वालों की भविष्यवाणी की और चंपक चाचा के साथ जो कुछ हुआ ये सोचकर सारे गोकुलधाम वासी अपनी भविष्यवाणी का अर्थ निकालने बैठेंगे, और जब वो अर्थ निकालने बैठेंगे तो उसके क्या क्या अर्थ निकलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतना बता दूं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा और वो है हंसी उठा के। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो मैं चलता हूँ। बका, तूने टैक्सी वाले को बोल दिया है ना कि हम सुरेंद्र नगर होके अहमदाबाद जाएंगे? सुरेंद्र नगर? क्योंकि मैंने बापूजी के लिए मन्नत मानी है। मेरे लिए क्या? यही कि आप सही सलामत घर वापस आ जाओगे तो सुरेंद्र नगर में एक अनाथ आश्रम बनने जा रहा है। उसमें आपके नाम के 21,000 रुपए की सेवा लिखवा के ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। जैसे 21,000 दे दे। बापूजी